14 साल के वनवास में जहां जहां श्री राम जी ने रखे थे कदम, वो रास्ता अब होगा सुगम। अयोध्या से तमिलनाडु के धनुषकोट तक बनेगा श्री राम वनगमन पथ। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस पथ के पहले चरण का बजट 882 करोड़ रुपए। राम मंदिर निर्माण के साथ ही 4 लेन पर भी तेजी से हो रहा है काम। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही राम नगरी आधुनिकतम आध्यात्म नगरी के रूप में विकसित हो रही है। भगवान श्री राम से जुड़ी हर चीज सहेजने और उसे जीवंत करने की योजना पर काम जारी है। वनवास काल में भगवान श्री राम जिन रास्तों से गुजरे, उस राम वनगमन पथ को भी केंद्र सरकार 4 लेन में तब्दील कर रही है। अकेले यूपी में इस पथ की लंबाई 375 किलोमीटर है। इस पथ पर 882 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही यह रोड भी चालू हो जाएगा। श्री राम वनगमन पथ को अयोध्या से तमिलनाडु के धनुषकोट तक बनाने की योजना है। श्री राम के वनवास के समय के प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी इस पथ से जोड़ा जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण के साथ और क्या कुछ हो रहा है, भगवान राम किस राह से गुजरे और कहां रुके, ये सब जानने के लिए देखते रहें श्री राम मंदिर का निर्माण। चौदह साल के वनवास में भगवान श्री राम ने करीब 248 प्रमुख स्थलों पर विश्राम किया। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रदेश को पार करते हुए श्रीलंका पहुंचे। जहां जहां श्री राम रुके और जिस राह से गुजरे, उसे केंद्र सरकार रामायण सर्किट के रूप में विकसित कर रही है। पहले चरण में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से राम वन गमन पथ का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 5, मध्य प्रदेश के 3, छत्तीसगढ़ के 2, महाराष्ट्र के 3, आंध्र प्रदेश के 2, केरल और कर्नाटक के 1 और तमिलनाडु के 2 धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 ऐसे प्रमुख स्थल हैं जो राम वनगमन पथ से जुड़ रहे हैं। पहला है रामचौरा घाट। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर दराबगंज में ये तमसा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण ने पहली रात बिताई थी। फिर वह निषाद राजगुह के राज श्रृंगवेरपुर यानी सिंगरौर पहुँचे। इसके बाद कुरई, प्रयाग और चित्रकूट धाम में रुके। चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप आदि स्थल हैं। यहीं श्री राम को मनाने भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे और श्री राम की चरण पादुका लेकर लौटे। अयोध्या से चित्रकूट मैहर तक का ये रास्ता 375 किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ चित्रकूट, सतना और शहडोल होकर गुजरेगा। सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम है। यहीं ऋषि की पत्नी अनसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र दिया था। शहडोल अमरकंटक होते हुए श्री राम सरगुजा पहुँचे। यहीं सीता कुंड है। इस पथ का विकास मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में श्री राम कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका में कुछ दिन रुके थे। फिर रायपुर से 27 किलोमीटर दूर चंदखुरी पहुंचे। चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर है, जहां भगवान राम बाल रूप में अपनी मां की गोद में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार इन स्थलों को राम वनगमन मार्ग के रूप में विकसित कर रही है। पहले चरण में अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक यूपी सरकार के सहयोग से राम वनगमन पथ बन रहा है। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र ने इसका बजट दोगुना कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इस 4 लेन पर
882 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। चित्रकूट से आगे ये पथ मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ेगा। इसके बाद अन्य राज्य सरकारें इसकी योजना बनाएंगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें तो राम वन गमन पथ के निर्माण की घोषणाएं भी कर चुकी हैं। इन राज्यों में इस पर काम भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम पंचवटी और इगतपुरी तहसील के सर्व तीर्थ स्थल, जहां सीता जी को हरण करके ले जाते समय रावण ने जटायु का वध किया था और मृगव्यागेश्वरम होते हुए ये पथ बनेगा। यहाँ श्री राम ने मारीच का वध किया था। गिद्धराज जटायु से यहीं श्री राम की मैत्री हुई थी। आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में भद्रगिरी पर्वत होते हुए 4 लेन गोदावरी तट स्थित पर्णशाला पहुंचेगा, जहां सीता जी का हरण करके रावण ने पुष्पक विमान में बिठाया था। इसी तरह केरल में पंपा नदी के किनारे स्थित सबरी आश्रम, कर्नाटक में ऋष्यमुख पर्वत, जहां श्री राम की हनुमान और सुग्रीव से भेंट हुई थी और श्री राम ने सीता के आभूषणों को देखा था, और वो स्थल जहां बाली का वध हुआ था वो भी इस पथ से जुड़ेगा। श्री राम वन गमन मार्ग तमिलनाडु के कोडीकराई तक जाएगा, जहां श्री राम की सेना का गठन हुआ था। इसका अंतिम छोर रामेश्वरम समुद्र तट का धनुषकोडी होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का संकल्प 3 साल में राम मंदिर निर्माण पूरा करने का है। ठीक इसी समय अयोध्या से चित्रकूट तक राम वन गमन पथ भी बनकर तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारें भी पथ के निर्माण पर तेजी से काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अयोध्या, काशी, प्रयागराज और मथुरा को आपस में जोड़ने के लिए सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। जल्द ही अयोध्या हर कोने से जुड़ जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब अयोध्या से तमिलनाडु तक राम की राह आसान हो जाएगी। तो इंतजार कीजिए और देखते रहिए राम मंदिर का निर्माण। ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।